मानवता से खुद को जोड़कर, धर्मों की बंधन तोड़कर, अपना पराया सब छोड़कर, सत्यलोक की ओर खुद को मोड़कर, आओ हम कुछ बेहतर करें, आओ हम कुछ बेहतर करें। परंतु आपके जहन में यह बात अवश्य होगी कि आखिर यह सत्यलोक क्या है। सत्यलोक एक विचारधारा है, एक सकारात्मक ऊर्जा है, एक भावना है पूरे विश्व के कल्याण की, जिसे हमारे संस्थापक, अध्यक्ष और वरिष्ठ सदस्यों ने 2002 में एक संस्था के तौर पर खड़ा किया। यह संस्था 2002 से ही कठारा क्षेत्र में समाज सेवा के कार्य में संलग्न है। सत्यलोक का अब तक का सफर बहुत कुछ लहरों पर सफर करती नाव के समान रहा, कभी नीचे तो कभी ऊपर, मगर सभी कठिनाइयों को पार करते हुए हमने 14 जुलाई 2020 को सत्यलोक को रजिस्टर करवा लिया। तो चलिए जानते हैं कैसा रहा सत्यलोक का अब तक का सफर। 13 जून 2002 हमारे संस्थापक महोदय का जन्मदिन था और उन्हें उस दिन एक ऐसा तोहफा मिलने वाला था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी, और वो तोहफा था सत्यलोक का नींव। उसी दिन सत्यलोक की नींव रखी गई थी। उस दिन जब उनके विद्यार्थियों को कुछ न समझ आया कि वे अपने गुरु को क्या तोहफा दें, तब यह सवाल लेकर वे अपने गुरु यानी कि हमारे संस्थापक महोदय के पास पहुँचे कि हम आपको तोहफे में क्या दें। गुरुजी ने कहा कि कुछ ऐसा दीजिए जो कि समाज उपयोगी हो और लंबे समय तक स्थापित रहे। तब उस दिन उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी सराहना लोग आज भी करते हैं। उन्होंने कठारा के टीचर्स कॉलोनी और वासरी मेन रोड के बीच की दूरी को कम करने के लिए और कॉलोनी को सीधे रोड से जोड़ने के लिए जंगल, झाड़, पत्थर, गड्ढे सभी को हटाकर एक रास्ता बना दिया, जहां से अब एक कार भी गुजर सकती थी, और आज वहां पक्की सड़क बन गई है। यह तस्वीर उसी सड़क की है जहां से पहले पैदल गुजरना भी मुश्किल था। इस सड़क ने सिर्फ टीचर्स कॉलोनी के लिए ही नहीं बल्कि सत्यलोक के लिए भी रास्ते खोल दिए, और यही कारण है कि हम 13 जून को हमारा स्थापना दिवस मनाते हैं। अब जब 13 जून 2002 को सत्यलोक के लिए रास्ता खुल चुके थे, तो इन समाज सेवकों के द्वारा कारवां बढ़ता रहा और समाज सेवक जुड़ते गए। इसी बीच हमारे संस्थापक जी की मुलाकात मनोज महतो सर से हुई, जो आज हमारे अध्यक्ष महोदय हैं। आपको बता दें कि मनोज सर अपने क्षेत्र में समाज सेवा और दिलेरी के लिए जाने जाते हैं। इनका खुद का टेंट हाउस का व्यापार है। कुछ समय पश्चात विद्यार्थियों और समाज सेवकों की एक मजबूत टीम बन गई, और इसके साथ ही उन्होंने जन कल्याण के लिए अपनी कोशिशों को बढ़ावा दिया। संस्था के द्वारा कठारा में कई बार स्वच्छता अभियान चलाया गया एवं ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया। कुछ खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाने लगी। संस्था के सदस्यों द्वारा कुछ वर्षों तक नियमित रूप से निस्कूल शिक्षा भी दी गई। निस्कूल योग की कक्षाएं भी विभिन्न स्थलों पर आयोजित किए गए। स्वदेशी आंदोलन पर इस संस्था ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। युवाओं में उत्साहवर्धन के लिए शिव खेड़ा की वीडियो की सीडी भी दिखाई जाने लगी। इसके अलावा भी कई छोटी बड़ी कोशिशों को अंजाम दिया गया जो उंगलियों पर गिनी नहीं जा सकती। इसी बीच 2005 में संस्था को रजिस्टर करवाने की कोशिश की गई, परंतु किसी कारणवश इसमें हम सफल ना हो सके। परंतु इससे हमारे उत्साह और जन कल्याण की भावना में कोई कमी नहीं आई, और पूरे उत्साह के साथ हम अपनी कोशिशों को कामयाब करने लगे। और 2011 में अन्ना हजारे जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में भी संस्था ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी चीज़ें ठीक चल रही थी,
परंतु बीच में अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि संस्था के कुछ मुख्य सदस्य किन्हीं कारणों से इस क्षेत्र से दूर हो गए। लेकिन कहते हैं ना कि उठते हुए सूरज को कोई रोक नहीं सकता, और इस बार भी यही हुआ, क्योंकि भले ही पारिवारिक और सामाजिक कारणों से संस्था के सदस्यों के समाज कल्याण के शोलों के ऊपर राख चढ़ गया था, लेकिन अंदर अग्नि अभी भी बाकी थी, जिसे धीरे धीरे हटाने का कार्य संस्थापक महोदय ने 2018 में कुछ नए सदस्यों की मदद से वृक्षारोपण करके किया। परंतु इस राख को पूरी तरह से हटाने का और छिपी अग्नि को और परख रूप से प्रज्वलित करने का कार्य कुछ नए विद्यार्थियों ने इस कोविड-19 के प्रथम लॉकडाउन के दौरान किया, जब उन विद्यार्थियों ने, जो अब हमारे सबसे सक्रिय सदस्य हैं, ज़रूरतमंदों को राशन देने की पहल की। और इसको सफल बनाने के लिए सभी पुराने सदस्यों ने और नए सदस्यों ने भी अपना पूरा सहयोग दिया। और यह जानकर आपको बहुत ही खुशी होगी कि सत्यलोक ने अब तक 500 से अधिक पारिवारिक को राशन पहुंचाया है। हमारे लिए सबसे बड़ी कामयाबी यह नहीं है कि हमने 500 से अधिक ज़रूरतमंद परिवारों को राशन पहुंचाया है, बल्कि यह है कि हमने उन ज़रूरतमंदों परिवारों को ढूंढ के राशन पहुंचाया है जिनके पास ना कोई सरकारी मदद थी और ना जिनके पास कोई भी मदद पहुंच पा रही थी। हमारी कोशिश रही कि हम उसी दिन उस परिवार को राशन पहुंचा दें जिस दिन हमें सूचना मिलती थी, और इसमें हम कामयाब भी रहे। जब पुनः पुराने सदस्य एकत्रित हुए और कुछ नए उत्साहित सदस्यों का साथ मिला तो संस्था की ऊर्जा और बढ़ गई। इसी बीच एक मीटिंग में संस्थापक महोदय ने कहा कि यह तो बस अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। यह लड़ाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे संस्था का रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, जिसका सभी ने पूरे मन से समर्थन किया, और परिणाम स्वरूप 14 जुलाई 2020 को यह संस्था रजिस्टर करवा ली गई। वृक्ष हमारा जीवन दाता, वृक्ष हमारा जीवन दाता, जिंदगी में खुशहाली लाता। और इसी ध्येय को आधार मानते हुए हम इस वर्ष अब तक 3 अलग अलग विद्यालयों में और अनेक स्थानों पर 200 से अधिक फलदार वृक्ष लगा चुके हैं, और यह सिलसिला आगे भी बढ़ता रहेगा। हमने अब तक 500 से अधिक मास्क का वितरण किया है और कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रचार पर्चियां भी बांटी है। स्वच्छता को ध्यान रखते हुए हमने 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर कठारा में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया, जिसमें इलाके में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब हमें यह पता चला कि इस क्षेत्र में भी खून की कमी से 1-2 मृत्यु हो गई, तब हमने यह फैसला लिया कि हमें रक्तदान शिविर लगाना चाहिए। इस महामारी में लोग कोरोना वायरस के डर से खून देने से कतरा रहे हैं, इसलिए हमने सभी सरकारी गाइडलाइंस का ध्यान रखते हुए एक सुरक्षित वातावरण देने का इंतज़ाम किया है। यहाँ आप बिना किसी संकोच के रक्तदान कर सके, और इसमें बोकारो ब्लड डोनर्स एसोसिएशन का पूरा सहयोग हमें मिला है। सत्यलोक के सफ़र की शुरुआत से अब तक हमने समाज के हर वर्ग का सर्वांगीण विकास करने हेतु हर कोशिश की है, और यह कोशिश भी इसी ऊर्जा के साथ जारी रहेगी। सत्यलोक के सफ़र की शुरुआत से अब तक हमने समाज के हर वर्ग का सर्वांगीण विकास करने हेतु हर कोशिश की है, और यह कोशिश भी इसी ऊर्जा के साथ जारी रहेगी, क्योंकि कहते हैं ना कि हमें अपने जोश और जुनून से एक दिया बनाना है। हमें अपने जोश और जुनून से एक दिया बनाना है, अजनबी अंधेरों में भी एक रास्ता बनाना है। आगे चलकर पूरी दुनिया को कर देंगे हम हैरान, क्योंकि ख्वाब को लेकर भी हमें एक वाक्य बनाना है, क्योंकि ख्वाब को लेकर भी हमें एक वाक्य बनाना है।